please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। इस बार अमेरिका ने पाकिस्तान की ऐसी दुम दबाई है कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वॉशिंगटन हिलता है तो इस्लामाबाद थरथराने लगता है। ट्रंप के लाल होते ही जिस आतंकी हाफिज की ललकार दिल्ली तक सुनाई पड़ती थी, वो अब मिमियाने वाली आवाज में बदल चुकी है। हाफिज अपने आतंकी संगठन पर पाबंदी लगने के बाद पाकिस्तान की कमजोर दिख रही सरकार के हाथ पांव जोड़ता हुआ दिखाई दिया है। वो सेंसेशनल वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जहां पर हाफिज सईद, वो खूंखार आतंकी जो बड़ी बड़ी बातें करता है, कैसे भीगी बिल्ली बना अब बैठा हुआ है। पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्री अमेरिका को पाई पाई का हिसाब देने की दुहाई दे रहे हैं, अपने एहसान गिना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान गाली गलौज पर उतर आए हैं। इमरान कभी पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के बड़े हिस्से के युवाओं के हीरो हुआ करते थे। क्रिकेट की दुनिया में उनकी धाक तेज रफ्तार गेंद और साफ सुथरी खेल के लिए हुआ करती थी। आज वही इमरान खान जो कि पाकिस्तान की सियासत के बड़ा चेहरा बन चुके हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, ईमानदार राजनीति की बात करते हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तानी हुक्मरानों और खासकर नवाज और शहबाज शरीफ को दलाल, पिट्ठू और पाकिस्तान की गैरत को अमेरिका के आगे बंधक लगाने वाला बता दिया। यानी कल तक पाकिस्तान के जो लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका ने हिंदुस्तान के दबाव में आके उनकी सहायता राशि रोकी है, आज उनके अपने नेता इमरान खान इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल कतई भी शरीफ नहीं है। सैकड़ों करोड़ों का गबन नवाज शरीफ ने किया है पाकिस्तान के सरकारी खजाने से। सरकार परेशान है, आतंकी हाफिज सईद बिलबिला रहा है, विरोधी दल के नेता छाती पीट रहे हैं और अमेरिका आतंक पर पाकिस्तान के डबल गेम पर आंखें दिखा रहा है। उसकी 1 अरब 15 करोड़ डॉलर की सुरक्षा सहायता रोकी जा चुकी है। उसे धार्मिक मामलों के उल्लंघन मामले में वॉच लिस्ट में भी अमेरिका ने अब डाल दिया है और ये इस लिस्ट में डालने वाला पाकिस्तान एकमात्र देश है। अगर पाकिस्तान ने और इस्लामिक चीज़ों का उल्लंघन किया तो उस पर और कड़े प्रतिबंध अमेरिका लगा सकता है। इसका मतलब यही होता है। ऐसे में कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। हम तो पूछेंगे कि क्या दुनिया के सामने शर्मसार होने के बाद पाकिस्तान अब भी आतंकी संगठनों के खिलाफ ईमानदारी से कार्रवाई करेगा? सवाल नंबर 2 कि क्या मोदी ट्रंप की बढ़ती दोस्ती ने पाकिस्तान का यह हाल कर दिया है? और सवाल नंबर 3 कि क्या हाफिज सईद जैसों पर सख्ती आतंकियों को बागी बनाकर पाकिस्तान को तोड़ने का, कमजोर करने का काम करेगी? अमेरिका का वार, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ, जिसमें पाकिस्तान से भी मेहमान होंगे और हिंदुस्तान के भी एक्सपर्ट्स होंगे, लेकिन एक नजर दिन भर के घटनाक्रम पर। एक थप्पड़ और बाप बाप कर रहा है पाकिस्तान। हमारे लिए ये बहुत बड़ा लेसन है कि जब आप किसी और मुल्क के से कर्जे लेंगे, उनसे भीख मांगेंगे, उनसे पैसे लेंगे, आप इज्जत खो बैठेंगे। उस कौम को इज्जत नहीं मिलती। एक तमाचा और घुटने के बल बैठ गया है पाकिस्तान। वो हमें दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं तुम धोखेबाज हो, हम कह रहे हैं कि वी आर स्टिल फ्रेंड्स। देखें, उनका बयान तो उनकी हद तक है। हम पाकिस्तान के ऐसे से समझते हैं कि हम अलाइज हैं और हमने मिलकर आगे चलना है। एक घुड़की और मिमियाने लगे अपने घर में भौंकने वाले दहशतगर्द। आज एक मुश्किल वक्त है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी धमकी दी है और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बड़ा इक़दाम करने जा रहे हैं। न ज़मीर न जिंदा होने का एहसास, दहशतगर्दों का भरण पोषण और खैरात पर जीने की आदत से जैसे ही लगा गाल पर अमेरिकी तमाचा, पाकिस्तान की गैरत तार तार हो गई और चटकने लगी अरसे पुरानी वो दोस्ती जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ हुआ करता था और दुनिया में केवल 2 ताकतें हुआ करती थी,
all of it off? Is it just security assistance? Is it just the $255 million in foreign military? Today, we can confirm that we are suspending national security, we are suspending security assistance only to Pakistan at this time. Until the Pakistani government takes decisive action against groups, including the Afghan Taliban and the Haqqani network, we consider them to be destabilizing the region and also targeting U.S. personnel. The United States will suspend that kind of security assistance to Pakistan. हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, अमेरिका का वार, पाकिस्तान में हाहाकार। एक एटमी कुव्वत है पाकिस्तान। वो जो घर की सफाई की बात कर रहे हैं, ये हम जमात उद दावा के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों से वो मुतमईन होने वाले नहीं। उनका असल मकसद ये है कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत से महरूम कर दिया जाए, पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी से महरूम कर दिया जाए और इसके हाथ पांव बांध के फिर इसको मारा जाए। कल तक जो अपने घर में बैठकर भारत और अमेरिका को सबक सिखाने की गीदड़ भभकी देता था, आज उसकी आवाज में आंसू की आहट है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और ऐसे ही दहशतगर्दों को आजाद छोड़ने की वजह से अमेरिका ने पहले पाकिस्तान की FMF से 25.5 करोड़ डॉलर की मदद रोकी। इसके बाद CSF मद की 90 करोड़ डॉलर की सहायता रोकी, यानी पाकिस्तान की कुल 1.15 अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता रोक दी गई। बीते 15 साल में पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर की मदद मिल चुकी है। बदले में झूठ और फरेब पाने से नाराज प्रेसिडेंट ट्रंप का रुख हर बीतते दिन के साथ और सख्त हो रहा है। कार्रवाई करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। The United States stands ready to work with Pakistan in combating all terrorists without distinction. 9/11 के बाद आतंक के खात्मे के लिए निकला अमेरिका अफगानिस्तान तक पहुंच गया, लेकिन दोस्ती का भरम दिखाकर पाकिस्तान ने लादेन को अपने घर में छिपा लिया। तब से अब तक दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ फरेब की पोल लगातार खुल रही है। अमेरिकी रुख से अब वो थर-थर कांप रहा है। उसकी हर किस्म की मदद रोकने के लिए रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल विधेयक ला रहे हैं। सिर्फ सवाल यही है कि हमें क्या अमेरिका जो है वो वाकई कोई इस किस्म की गैर मामूली हरकत न कर दे जिसकी वजह से हमें नुकसान होने का अंदेशा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए झटकों का दौर खत्म नहीं हुआ है। अब अमेरिका ने उसे धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों को लेकर विशेष निगरानी सूची में डाल दिया है। जब अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती के दिन लद गए हैं तो घर में ही घमासान मच गया है। किसी की जुर्रत है हिंदुस्तान को कहने के लिए 25 अरब के ऊपर हमें जलील कर रही है। इसहाक डार के बेटों के 2 टावर 25 अरब रुपए के हैं, हमें जलील कर रहे हैं 25 अरब पे। हम जी आपका पैसा रोक देंगे। नवाज शरीफ के 300 अरब रुपया बाहर पड़ा हुआ है, यहां से चोरी करके बाहर लेके गया है। अमेरिका की सख्ती और आतंकवाद पर न सुधरने की पाकिस्तान की फितरत से उसे फिर से कई टुकड़ों में बंटने से कोई नहीं रोक सकता। हमें तब संतोष होगा जब पाकिस्तान का 4 टुकड़ा होता है। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या अमेरिकी सख्ती के बाद पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय हो गया है? मैं आज का सवाल एक बार फिर दोहराता हूं, आपके जवाबों का आपको शो के दौरान इंतजार रहेगा कि क्या अमेरिकी सख्ती के बाद पाकिस्तान के टुकड़े होना अब तय हो रहा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमको 51818 पर आप भेज सकते हैं, SMS कर सकते हैं और #HTP और #पाकिस्तान का खेल खत्म, इसके जरिए आप फेसबुक पर जाकर और न्यूज़ 18 इंडिया के ट्विटर हैंडल पर जाकर अपने सवाल और सुझाव मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं जो खास लोग यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AJB जैनी साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ जो बाहर से जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराता हूँ। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन मुंबई से। मेरे साथ कर्नल RSN सिंह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, आपका भी स्वागत है सिंह साहब। मेरे साथ डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद लखनऊ से लाइव है, सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर हैं। कमर चीमा, पाकिस्तान के एक्सपर्ट, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सुल्तान M हलीबी स्काइप से हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। आप सबका मैं वेलकम करता हूं। कमर चीमा,
मेरा पहला सवाल आपसे, आज की तारीख में पाकिस्तान की स्थिति यहाँ से बैठ के ऐसे दिखाई देती है, पाकिस्तान की सिचुएशन, कि अमेरिका जीने नहीं दे रहा, ट्रंप साहब जीने नहीं दे रहे और मोदी साहब मरने नहीं दे रहे। आप लोग करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने इमरान खान की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आज की, और इमरान खान चीख चीख कर कह रहे हैं, आपके अपने नेता, आपके अपने सबसे बड़ा फेस हुआ करते थे एक ज़माने में क्रिकेट में, वो ये कहते हैं कि पूरे मुल्क को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने गिरवी रख दिया है, $300 मिलियन लेकर भाग गए हैं, हर चीज़ में जाके अमेरिका के पैर में पड़ जाते हैं। अब आप मुझे बताइए ना, इमरान खान गलत बोल रहे हैं, हाफिज सईद गलत बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? आपको पता है इंडिया का क्या हिसाब है? इंडिया का हिसाब है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमने तो नहीं कहा भाई हमारी शादी, हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ ठीक हो खराब हो, आप हमें बीच में जो है ना अपने घुसना होता है और हमें कहना होता है और जी आपको क्या होगा और आपको क्या नहीं हुआ। आप अपना घर देखें, इतने आपके मसले हैं, पहली बात। कमर साहब, दूसरी बात मैं आपको बता आप अपने चैनल्स देखिए। बात तो करने देना आप यार, बात तो करने देना। आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। आप अपने चैनल्स देखें, आप अपने एनालिस्ट को सुने, आप अपने एक्सपर्ट्स को सुने जो ये कह रहे हैं, और आपका सबसे खास दोस्त हाफिज सईद ये कह रहा है कि इंडिया के प्रेशर में अमेरिका ने ऐसा कर दिया। बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं, हर मुल्क में हमेशा हुकूमत होती है और ऑपोजिशन होती है। भाई हर मुल्क में हुकूमत और ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन हमेशा जो है वो मुखालफत करती है। आपके मुल्क में भी ऑपोजिशन है। अरे फॉरेन अफेयर्स के मामले में भी तो कितनी ऑपोजिशन की बातें करना पड़ती थी। इमरान खान ऑपोजिशन का बंदा है, उसने ऐसी बातें तो करनी है। वो अगले साल इलेक्शन लड़ रहा है, उसकी इतनी बड़ी पार्टी है, 7.6 मिलियन उसने वोट। आप भूल गए पनामा लीक्स में किसका नाम है? तो पनामा लीक्स में नवाज शरीफ का नाम है कि नहीं है? पहला प्राइम मिनिस्टर जिसको कुर्सी छोड़नी पड़ी पनामा लीक्स में आने के बाद। अब समझे कि नहीं समझे? अगर वो $300 मिलियन बोल रहा है तो गलत बोल रहा है क्या? आज मैं दरअसल आज अब्दुल्ला को एक्सपोज करना चाहता हूं। अब्दुल्ला साहब, इंडिया को मैं अब्दुल्ला कह रहा हूं। अब्दुल्ला जी, आप अपने मसले देखे, 26,000 मसले हैं, आप हमारे अंदर हमें घुस रहे हैं, पहली बात। और भाई, अरे भाई, अपने घर में जब सांप पालोगे तो यही होगा। और भाई बात तो करने देना यार, आप बात ही नहीं करने देते। हाफिज सईद नाम का सांप पालोगे तो यही होगा कमर चीमा। तो भाई हाफिज, यही कहा इमरान खान ने भी कि आप चाहते तो रोक लेते हाफिज सईद को, दुनिया के सामने मैसेज दे देते, पर आपने तो उसको पाला। अब तो वो रावलपिंडी में आके कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और कमर चीमा साहब, आपका दरअसल आपका मसला आप इमरान खान की बात कर रहे हैं। आपने हाफिज सईद भी कमर चीमा जी, कमर चीमा साहब, आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, ठीक है, माना वो अपोजिशन है, माना वो कि आपकी बात को काटेंगे, लेकिन हफीज सईद तो आपका पाला हुआ सांप है, वो तो आपका पाला हुआ शेर है। तो आप उसकी बात का तो विश्वास करोगे? अरे भाई, किसकी बात का विश्वास करोगे? इमरान खान की बात का विश्वास करोगे या हाफिज सईद की बात का विश्वास करोगे? और अगर हाफिज सईद की बात का विश्वास करते हो और वो ये कहता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया के दबाव में ऐसा कर रहा है, तो इससे तो बेतुका और बेमुजीब कोई बात ही नहीं होगी। सुख तो अमेरिका में है, हम इस बात को मानते हैं। आप अमेरिका को भारत का टट्टू समझते हैं क्या? आप अमेरिका को इतना छोटा एक देश समझते हैं कि वो भारत जो कहेगा वो मानेगा? अरे चीमा साहब, आपको पता होना चाहिए, अमेरिका इज ए सुपर पावर। इट इज दी ओनली वर्ल्ड्स ओनली सुपर पावर। प्रेसिडेंट ट्रंप इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, वो इंडिया की बात पे जाएगा। इसलिए ये मान के चलो कि अगर आपके 255 मिलियन रोक दिए गए हैं या आपकी एड रोक दी गई है तो किसी खास वजूहात से रोकी गई है। बिल्कुल जनरल साहब, बिल्कुल। अभी अमेरिका अपने चीमा साहब नहीं कर सकता। चीमा साहब, आप चाहे जो कहें, लेकिन ग्रुप कैप्टन हली से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, ग्रुप कैप्टन, क्या पाकिस्तान को अब नहीं सुधर जाना चाहिए? इसके बाद 2018 की जो शुरुआत हुई, पहले दिन राष्ट्रपति ट्रंप का जो ट्वीट आया, बीते 5 दिन में हमने देख लिया कि अमेरिका एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबल एक्शन ले रहा है आपके मुल्क के खिलाफ, और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हाँ सब ठीक है, हम अपने काम से काम रखें। ग्रुप कैप्टन हली, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने काम से काम रखें, लेकिन ये है कि आप
बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को अगर मार पड़ रही है या पाकिस्तान के ऊपर सख्तियाँ हो रही है तो आपके यहाँ बहुत खुशी मनाई जा रही है। क्यों नहीं होगी? तो नहीं, क्यों नहीं होगी? इसलिए कि देखिए, क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब हमारे तकलीफों में आप हंस सकते हैं, हमारे तकलीफों में आप दिवाली अपनी ईद मना सकते हैं, हमारी तकलीफों में आप दुनिया के में फैला के कह सकते हैं कि आपको खुशी होगी, तो आपकी तकलीफ में तो ग्रुप कैप्टन साहब हमें जरूर मजा आएगा। आज आपका बत्ती बंद है, आज आपका डब्बा गोल है, आज आपका हुक्का पानी बंद कर दिया अमेरिका ने, इसलिए आप लोग कर रहे हैं। आप टीवी पे तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अपने देश में जो रोना हो रहा है, जो मातम हो रहा है आपके देश में, आपकी इमरजेंसी कमेटी बैठी हुई है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठी हुई है, आपके प्राइम मिनिस्टर हाय हाय कर रहे हैं। कौन किसने टिकट कटा लिया होगा अमेरिका जाने के लिए, ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे। सुनते हैं पाकिस्तान की वॉइस सुनते हैं। ग्रुप कैप्टन प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। इससे बातें करोगे और मुझे मौका नहीं दोगे तो फिर फायदा क्या? बोलिए मैं सुनूं तो सही, आप कैसे डिफेंड करते हैं? हाँ नहीं, डिफेंड की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, तुम लोगों को खुशी हो रही है और बड़े शादियाने बजा रहे हो, अच्छी बात है, चलो हमें तकलीफ हुई है और तुम्हें खुशी हो रही है, लेकिन इतना याद रखो कि जिस अमेरिका के करीब तुम आ रहे हो वो किसी का दोस्त नहीं है। वो क्या शेर है कि जला है घर मेरा तो खुश। हम भी यही कहते थे आज से 20 साल पहले। ग्रुप कैप्टन अली, यही बात इंडिया कहता था कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है पाकिस्तान से पनप रहा है, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। दुनिया नहीं मानती थी, आज दुनिया मान रही है। आज बगैर इंडिया के कुछ कहे डोनाल्ड ट्रंप आप पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, ऑलमोस्ट सैंक्शन की स्थिति आ चुकी है। रिजवान साहब जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात पे। ये आज 50 साल अमेरिका के डोल पे पलने वाले, 50 साल अमेरिका के भाई आज ये कह रहे हैं कि अमेरिका के भाई और हनीफ भाई सुनिए मेरी बात। रिजवान साहब सुनिए मेरी बात भाई, लखनऊ से बोल रहा हूँ, आपका भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाई ये बताइए कि 1 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। मैंने आप लोग के कमेंटेटर्स को ये कहते सुना कि नहीं चाहिए अमेरिका से एड, नहीं चाहिए अमेरिका से मदद। बिल्कुल। अरे साहब, अपने गिरेबान में झांक के हमारी कौम देखे। हेलो जी, आप बोलिए, जारी है। हेलो, हमारी कौम अपने गिरेबान में झांक के देखें, आप भी अपने गिरेबान में झांक के देखें। चीमा भाई, हम थर्मामीटर तो बना नहीं सकते, सेरेडॉन की गोली बना नहीं सकते। अगर वेस्टर्न कंट्रीज आपको एड देना बंद कर देंगी तो आपकी फौज भरवा बंदूक चलाएगी, भरवा बंदूक, और आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ टमटम घोड़ा गाड़ी में घूमेगा, घोड़ा गाड़ी में। इतना ऊंचा ना थूका करिए, आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है अमेरिका के जूते चाटना, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपने आज तक एक थर्मामीटर नहीं बनाया है, सेरेडॉन की गोली नहीं बनाई है। आप लोग वेस्ट से पंगा ना लीजिए, ये मेरी राय है आपसे। पाकिस्तान की बात कर रहे हो, बोलिए चीमा साहब बोलिए। अरे मैं क्या, चीमा साहब पाकिस्तान में मुसलमान नहीं रहते क्या? अरे पाकिस्तान ने भी थर्मामीटर नहीं बनाया है। अरे पाकिस्तान ने भी थर्मामीटर नहीं बनाया है चीमा। अरे इलाज कराने के लिए आप लोग को इंडिया आना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको इंग्लैंड जाना पड़ता है। आप लोग वेस्टर्न कंट्री से पंगा नहीं ले सकते, आप लोग इंडिया से पंगा नहीं ले सकते। माइनॉरिटीज को इंडिया में है वो हमें पता है, गन पॉइंट से आप जो स्टेटमेंट ली जा रही हैं। अरे चीमा साहब, आप अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते, आपकी मजबूरी है अमेरिका के तलवे चाटना। आप लोग बाईपास सर्जरी कराने मैदानता आते हैं, आप लोग बाईपास सर्जरी कराने के लिए मैदानता आते हैं भाई, वरना हम तो आपसे कश्मीर पहले ले लेते। कमर चीमा भाई, मैं यही तो आप लोगों से कह रहा हूँ, नहीं अपनी हरकतें ठीक कर लीजिए, अपनी हरकतें ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अपना थर्मामीटर भी नहीं है, आपके पास अपनी सेरेडॉन की गोली भी नहीं है, आपके पास ब्लड प्रेशर नापने की मशीन तक नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। अपनी हरकतें सुधार लो, सिंह साहब, आपने पाकिस्तान की वॉइस सुनी और आप लगातार 3-4 दिनों से अलग अलग जगहों पर डिबेट्स में जा भी रहे हैं, मैं देख भी रहा हूं। पाकिस्तान को अगर ये एड बंद हो गई, उसके बाद पाकिस्तान के पास रास्ते क्या बचे हैं?
क्या पाकिस्तान अपने आप पनप रहे आतंकियों पे कार्रवाई करेगा, दुनिया में ये मैसेज देगा कि वो एक सीरियस कंट्री है, या ऐसे ही रोक देश के तौर पर दुनिया उसको जानेगी? देखिए, हालात मुश्किल है, क्योंकि अभी तक क्या रहा था कि जब भी ये बंद होता था, अमेरिका से एड बंद होता था, तो इनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि अमेरिका ये सऊदी अरेबिया के ज़कात मनी और कुर्बानी के जो स्किन्स के सेल से जो मनी अक्रू होता है, उससे पूरा मुल्क चलता था, जिसके बारे में हिंदुस्तान में बहुत कम लोग इसका जिक्र करते हैं या इसका अंदाज़ा लगाते हैं। दूसरी बात सुमित जी ये हुई है कि अभी जो बहस चल रही है, कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं पाकिस्तान को कि कमर बाजवा साहब को सीनेट में बोलना पड़ा कि हम ईरान के से रिप्रोचमा चाहते हैं, लेकिन हमको सऊदी अरेबिया इसको स्कटल कर रहा है। बिल्कुल। तो अभी जियोपॉलिटिकल हालात ये हैं कि पाकिस्तान में दो कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सिस पनप रही है। एक है यूएस, सऊदी अरेबिया एंड PMLN, दैट इज नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ। उसके अपोज्ड है एक नेक्सस बिल्डअप हो रही है, मिलिट्री जिहादी ग्रुप्स, इसीलिए मेन स्ट्रीमिंग करने की कोशिश की जा रही है, चाइना और ईरान। अब इस कश्मोकश में ये पिस रहे हैं और ये पिसते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा हिंदुस्तान को अपना निशाना बनाए रखने के लिए, हिंदुस्तान को तबाही पहुंचाने के लिए इन्होंने कभी उनके गोद में जाके बैठ गए अमेरिकन के, तो कभी चाइनीज के गोद में जाके बैठ गए, कभी सऊदीज के गोद में जाके बैठ गए। तो एक समय ये आता है कि आप सारे ऑप्शंस जो हैं वो आप लूज आउट करते जाते हैं। तो अभी देखिए, अभी इमरान खान, मैं आपको बता दूं, ऐसे तो बड़े वो, आप उनको अंग्रेजी सुनेंगे और मैंने उनको प्राइवेट में भी सुना है, वो अंग्रेजी जब बोलते हैं तो आपको लगेगा कि ये अमेरिका में पैदा हुए हैं, लेकिन जब अपनी औकात में आ जाते हैं ना सर, तो वो मैंने उनको सुना है, आई मीन पर्सनली भी सुना हुआ है मैंने, तो आपको लगेगा कि ये कहाँ गांव का आदमी है। उस गांव के आदमी ने अब बिल्कुल, आप देखो उसकी, वो जब कहता है नवाज शरीफ को गाली दे रहा है, शहबाज शरीफ को गाली दे रहा है, और उसने ये भी कहा कि विकीलीक्स के अनुसार शहबाज शरीफ ने ये कबूल किया अमेरिकन को कि हमने पाकिस्तान ने 26 से 11 करवाया। बिल्कुल, ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। बिल्कुल। तो ये सारा हालात इनका अपना बनाया हुआ है। और मुझे अभी इसके बाद जी मैं लौटता हूं आपके पास। ये बात बहुत जरूरी हो जाती है। कमर चीमा में आऊंगा, मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं, उसके पहले नतीजे देख लेते हैं। दर्शक क्या देख रहे हैं इस डिबेट को देखने वाले। अमेरिकी सख्ती के बाद पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना क्या तय हो गया है। 95% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के हर ग्रुप से अलग अलग तरह की वॉइस सामने आ रही बीते 3 दिनों में, और ट्विटर पर 85% लोग हाँ में जवाब देते हैं। कमर चीमा और सुल्तान एस अली साहब मेरे साथ पाकिस्तान से, बाकी सब इंडियन गेस्ट्स। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आज की तारीख में अमेरिका ने जो दांव चला है, उसके बाद हाफिज सईद भीगी बिल्ली बन गया। इमरान खान अपनी सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं। वहां के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका को जवाब देना चाहिए। आधे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अमेरिका के आगे लड़ने की हिम्मत ही नहीं आपकी, औकात ही नहीं आपकी। इन 4-5 परिस्थितियों को देखते हुए क्या लगता नहीं है कि एक दांव के बाद पाकिस्तान की, आप कहते ना, हलक को दबा दिया है अमेरिका ने, और पाकिस्तान अब बिलबिला रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, एक भेड़िया जो है वो शेरों से घिर गया है, वो गुर्रा रहा है, पंजे दिखा रहे हैं। उसको पता है कि उसके सामने मौत खड़ी है। 46 देशों के जो आतंक विरोधी कमान है उसका अमेरिका नेतृत्व करता है। उसको जिस तरह से डिच किया है, डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट ने उसको एक्सपोज कर दिया और अब उस पर कार्रवाई की बेला है। पूरा जो पाकिस्तान का जो संभ्रांत तबका है, जो अपर कास्ट क्लास है, वो अपर क्लास अमेरिका और यूरोप में ही उसकी फैमिलीज हैं। उनको पता है कि जैसे सैंक्शन लगा तो इनकी हालत यह है कि इनके परिजन तक इनको छोड़कर भाग जाएंगे, इनसे संबंध तोड़ लेंगे, या पाकिस्तान लौटने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। बिल्कुल। चीन की जहां तक बात रही, चीन की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन चीन उनको कभी खैरात अमेरिका की तरह नहीं देता है। चीन को तो उन्होंने 1964 में, जो 1964 के पहले ही अक्सर चीन दे दिया था,
लेकिन जब भारत के खिलाफ युद्ध की बात आई 1965 में, तो चीन इनके समर्थन में नहीं आया, अमेरिका इनके समर्थन में खड़ा हुआ, यूरोप समर्थन में खड़ा हुआ, उसने सीज फायर कराया। 1971 में भी यही दशा रही। तो चीन इनको जो है मुफ्त में कुछ नहीं देने वाला, इनको उपनिवेश बनाकर, जिस चीन में नमाज पढ़ना, रोजा रखना मना हो, वो इस्लामिक कंट्री को सिर्फ गुलाम बनाने के लिए वहां आया हुआ है। तो इनकी हालत यह है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है, और इसके कारण जो है आज पाकिस्तान में इमरान खान बिलबिला रहे हैं, उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो स्यापा कर रहे हैं, उनको पता है कि सामने मौत है, अब हम कहीं से बचने वाले नहीं। चीमा साहब आप बोलना भी चाह रहे हैं, चीमा साहब आप बोलना भी चाह रही हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा सा है, आप किसको आइडियल मानेंगे अगर आपको चुनने को बोला जाए, हाफिज सईद टाइप के लोगों को या इमरान खान टाइप के लोगों को? आपका मुल्क किनको पसंद करेगा और क्यों? पहली बात तो ये जो बीजेपी के साहब बैठे थे, मैं इनको बता दूं कि ये पाकिस्तानी एलीट की बात कर रहे हैं जो बाहर चली जाएगी। पता नहीं है इनको इंग्लिश आती है कि नहीं आती, इन्होंने शायद बुक पढ़ी होगी कैपिटलिज्म द गोस्ट स्टोरी बाय अरुंधति रॉय, जिसमें वो बताती है कि इंडिया की एक क्या रिकॉर्ड रहा है, जो एलीट है वो किस तरह पाकिस्तान एलीट की ये दशा कि आप आर्मी के फौजियों से सीधे लड़ा नहीं सकते, आप गरीबों को आतंकवादी जिहादी बनाकर भेजते हैं। आपकी एलीट की ये दशा है कमर चीमा साहब कि उनको अपने खीमा बनने का डर है। चीमा साहब आपके एलीट को खीमा बनने का डर है, इसलिए आप सीधे युद्ध नहीं करते। आप सीधे युद्ध करने की आपकी औकात 1971 के बाद नहीं रही, और आपकी ये स्थिति है कारगिल में आप जिहादी भेजते हो, सेना को जो है जिहादी का भेष बनाकर भेजते हो, उनकी लाशें तक लेने में आपको जो है शर्म आती है। आप जो है जिहाद इसलिए कर रहे हो, सवाल का जवाब दीजिए कमर चीमा। प्रेम शुक्ला एक मिनट, हिम्मत नहीं है, इसलिए गरीबों को जो है आप जो है जिहादी बनाते हो। चीमा साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हाफिज सईद पसंद है कि इमरान खान? हाफिज सईद की इमरान खान, हाफिज सईद की इमरान खान क्या पसंद है आपको और क्यों? मैं अभी बड़ी खूबसूरत बात की आपने, हाफिज सईद इमरान खान। हाफिज सईद का तो आपको फोबिया है, और इमरान खान आपको पता है कि अगली दफा वो हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहा है, जो कि हर अपोजिशन पार्टी का काम होता है क्रिटिसाइज करना। उसे करना चाहिए। आपको पसंद कौन है? इमरान खान को क्रिटिसाइज करना चाहिए। वो शख्स जो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, या वो शख्स जिसको दुनिया आतंकवादी मानती है? कौन आपको पसंद है कमर चीमा? डरते क्यों बोलने में? हाफिज सईद से डरते हैं क्या? तो पूरी हाफिज सईद की तरफदारी कर रहे हैं, उसका नाम लेने में डरते क्यों हैं आप? भाई हाफिज सईद को और इमरान खान का तो मुकाबला ही नहीं बनता। तो पकड़ाइए ना, खान इलेक्टेड, तो पकड़वाइए ना हाफिज सईद को। वो पार्टी चलाता है। आपको अरुंधति रॉय की किताब पढ़ने का फुर्सत है? अपनी हुकूमत को बोलिए, अपनी हुकूमत को बोलिए कमर चीमा कि ये सरदर्द है, ये नासूर है आपके कलेजे पर, ये हाफिज सईद नाम का शख्स, इसको पकड़वा के अंदर करवाइए, वरना ये आप सबको खा जाएगा। समझ रहे हैं आप? पॉलिटिकल पार्टी एक सूबे में गवर्नमेंट चला रहा है, और आप जो कह रहे हैं हाफिज सईद से मुकाबला कर लें। अरे जनाब, हाफिज सईद को पसंद अगर नहीं करते हैं, यार कोई लॉजिक तो बिल्ड करें ना। लॉजिक सुनते कहाँ हैं आप? आपको तो इलॉजिकल बातें पसंद है, क्योंकि आप अरुंधति रॉय की किताब पढ़ते हैं। आपको इलॉजिकल बात एक और दिखाता हूं मैं। रऊफ हसन का नाम सुना है आपने? आपको पता चले एलीट पूरी दुनिया। रऊफ हसन का नाम सुना है आपने? रऊफ हसन का नाम सुना है आपने? सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपके अपने एक्सपर्ट हैं, आपके अपने दोस्त हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं बैठ के। भाई हर बंदा इंडिपेंडेंट है, जो मर्जी। ये देखिए, हाँ तो अरुंधति रॉय इंडिपेंडेंट नहीं है, आपके लोग इंडिपेंडेंट हैं। क्या चीमा साहब एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को? आप झूठ पे झूठ, तैयारी करके नहीं आते, होमवर्क करके नहीं आते, अपने आप को एनालिस्ट बोलते हैं। कोई तैयारी नहीं, कोई होमवर्क नहीं, कोई डेटा नहीं, सिर्फ बकवास करा लो, सिर्फ बकवास करा लो। दो स्टोरी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने ये किताब पढ़ी है। ये कैपिटलिज्म ने ही आपके कंट्री को घोस्ट बनाया है, अमेरिकन कैपिटलिज्म ने ही से ही आप उनके डोल पे, उनके टुकड़ों पर, उनके रहमत रिहाज पे आप पलते हुए ही घोस्ट बन गए हैं। पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट टुडे, पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट टुडे। आप बताइए। और आप एलीट की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के एलीट, आपके देश में एलीट है कौन? अरे
मैं बताता हूँ आपके सुल्तान देश का इलीट कौन है। आपके देश का इलीट आपकी फौज है। आपके देश की इलीट तो आपकी फौज है। आपकी फौज की डिक्टाट चलती है वहाँ। आपकी फौज ही जो है वहाँ पर हर चीज के ऊपर में ऑर्डर देती है। जनरल साहब एक मिनट, हम इंडिया को कहते हैं चीमा साहब इंटरनेशनल लॉ को हिफाजत करो, क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है, हम इंडिया को आपका होमवर्क ठीक नहीं है, आप ठीक जवाब नहीं दे रहे। मैं ग्रुप कैप्टन के पास जाना चाहूंगा। ग्रुप कैप्टन अली ग्रुप कैप्टन सुल्तान एस अली, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे। क्यों पाकिस्तान को हाफिज सईद आज भी जरूरी है? जब दुनिया भर से मैसेज जा रहा है, आप उस हाफिज सईद को अब रावलपिंडी में रैलियां कराने लगे हैं। वो आपके हेडक्वार्टर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर रैलियां करता है। वो इस्लामाबाद में बहुत ही जल्दी प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके बैठ जाएगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर अमेरिका बॉम्बिंग करेगा और फिर जाके मारेगा उसको घर में घुसकर, जैसे ओसामा के साथ किया था। तब आप लोगों को समझ आएगी पाकिस्तान को। ये सिर्फ भारत में होता है जहां टेररिस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, जो 2000 मुसलमानों का कातिल है। तमीज से बात करिए ग्रुप कैप्टन, वो आपका प्राइम मिनिस्टर बनता है। तमीज से बात करिए ग्रुप कैप्टन, तमीज से बात करिए ग्रुप कैप्टन। आप ग्रुप कैप्टन है तो मैं आपको अभी भी आप कह रहा हूँ। आप ग्रुप कैप्टन है इसलिए अभी भी आपको आप कह रहा हूँ। आप उतनी बेहुदा बातें कर रहे हैं। ये आपकी बात उतनी बेहुदा थी, ये बात उतनी बेहुदा थी आपकी जितना हाफिज सईद बेहुदी की बातें करता है। आज हाफिज सईद के मुंह से जबान नहीं निकल रही है। ग्रुप कैप्टन अली यहाँ पर हाफिज सईद की जगह लेना चाहता है। आप हाफिज सईद की जगह लेना चाहते हैं। ग्रुप कैप्टन आपको सॉरी बोलना पड़ेगा इस डिबेट में। यू हैव टू से सॉरी टू माय प्राइम मिनिस्टर। आपको मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री को सॉरी बोलना पड़ेगा ग्रुप कैप्टन। ग्रुप कैप्टन आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने बेहूदगी की सारी हदें पार की हैं आज, और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं डिबेट से आपको निकाल दूंगा। मैं आपको डिबेट से इसी वक्त निकाल दूंगा बाहर। मैं आपको इसी वक्त डिबेट से बाहर निकाल दूंगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ ग्रुप कैप्टन अली, मुसलमानों को गुजरात में आपके लिए मैं एक मौका दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप ग्रुप कैप्टन हैं, वरना आप भी हाफिज सईद से कम नहीं है। से सॉरी टू इंडिया, से सॉरी टू प्राइम मिनिस्टर। यू हैव टू ग्रुप कैप्टन, यू हैव टू डोंट लाफ लाइक अ डेविल, डोंट लाफ लाइक अ डेविल। ग्रुप कैप्टन सुल्तान लगी ना, ग्रुप कैप्टन सुल्तान, ग्रुप कैप्टन सुल्तान। नहीं, गाली मुझे भी आती है ग्रुप कैप्टन, आपसे गंदी गाली मुझे आती है। मैं आपके मुंह पे बोल सकता हूँ पर मैं बोलूंगा नहीं। हमारे यहाँ ये तहजीब नहीं है, आपके यहाँ तहजीब होगी। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है, शॉल भेजता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है, बधाई देके आता है। आपके प्राइम मिनिस्टर में हिम्मत नहीं है उठा के फोन बात कर ले। कमजोर लोग, कमजोर मुल्क, बेहुदा बातें करने वाले। I want to respond to you, Group Captain Sultan. I want to respond to you. बोलिए जनरल साहब। Group Captain Sultan, please. Group Captain Sultan, please. I want to respond to you. My anchor has already told you to apologize for that very vulgar statement you have made towards the Prime Minister of India. I presume that you being, आप एक पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर हैं। मैं ये मान के चलता हूँगा कि आपके डिफेंस फोर्सेस ने आपको थोड़ा बहुत तो डिसिप्लिन सिखाया होगा। आप आज के दिन हाफिज सईद को पॉलिटिकल अरीना में ला रहे हैं। आज आपके दिन हाफिज सईद को आप हाफिज सईद को आप कल प्राइम मिनिस्टर भी बनाएंगे। आप कल को हाफिज सईद को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और आप प्राइम मिनिस्टर को टेररिस्ट बोल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री को ये गाली गलौज करने की और ये डिबेट का स्तर नीचा गिराने की, लेकिन मैं अगर ये आप इस ऐसे बिहेवियर के साथ परसिस्ट करेंगे तो फिर मुझे मजबूरी में ये बताना होगा कि जिन्ना क्या खाता था, क्या पीता था, किसके साथ सोता था, वो शिया था या सुन्नी था, और नहीं सुअर खाता था, जिन्ना सुअर खाता था। तुम तो इंसानों का गोश्त खाते हो। नहीं कैनिबल। तो सुअर खाना ठीक है, मतलब की बात करो। योर फादर ऑफ द नेशन यूज्ड टू फीस्ट ऑन पिग।
Is it acceptable in Islam? And you are an Islamic country. And you are talking about the Prime Minister of this country. अरे तुम्हारी तो बुनियादी जर्जर है यार. Your very foundation is based on fraud and truth. Don't smile. धोखेबाज. इसका मतलब अभी यहां से नहीं, इसके बाद now you will go and feast on pork. Is it allowed in Islam? And you allow that man. कर्नल साहब, let me intervene. कर्नल साहब, एक मिनट प्लीज. सुल्तान हलीम की लाइन काट दी जाए. सुल्तान एस हली को बाहर निकाला जाए इस डिबेट से. ये बेहुदे आदमी, इनको तमीज नहीं है डिबेट में आने की, इनको एक नंबर का अकल नहीं है बैठ के बात करने की. इसी वक्त इनको डिबेट से बाहर निकाला जाए. शुक्रिया प्रोड्यूसर साहब. Ashamed that as a defense officer you are talking like that. He's out. He's out. He's out. Defense forces. He's out from the debate now. He's out from the debate now. प्रेम शुक्ला जी, मैं आऊंगा आपके पास. आप बोलना चाह रहे थे, मैं जानता हूं बीजेपी के नेता हैं, आपको डिफेंड करना होगा, लेकिन डोंट वरी. जब तक यहाँ पे भारत पाकिस्तान का डिबेट हो रहा है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री हैं, और कोई भी उनके बारे में वाहियात बातें कहेगा, उसका हर्ष कम से कम इस डिबेट से ऐसा ही होगा जो आज मैंने सुल्तान अली के साथ किया. अब उनको मैं ग्रुप कैप्टन दोबारा कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करते कि वो डिफेंस फोर्सेस के आदमी हो. वो हाफिज सईद की भाषा में बात कर रहे थे. अरे तुम्हारी तो बुनियादी जर्जर है यार. योर वेरी फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन फ्रॉड एंड ट्रूथ. डोंट स्माइल. धोखेबाज. इसका मतलब अभी यहां से नहीं, इसके बाद नाउ यू विल गो एंड feast on pork. Is it allowed in Islam? And you allow that man. कर्नल साहब, let me intervene. कर्नल साहब, एक मिनट प्लीज. सुल्तान हलीम की लाइन काट दी जाए. सुल्तान एस हली को बाहर निकाला जाए इस डिबेट से. ये बेहुदे आदमी, इनको तमीज नहीं है डिबेट में आने की, इनको एक नंबर का अकल नहीं है बैठ के बात करने की. इसी वक्त इनको डिबेट से बाहर निकाला जाए. शुक्रिया प्रोड्यूसर साहब. Ashamed that as a defense officer you are talking like that. He's out. सुल्तान एस अली को डिबेट से हमने बाहर निकाल दिया. उन्होंने बेहद ही बेहुदा और आपत्तिजनक बात की थी, लेकिन दर्शक क्या कह रहे हैं इस डिबेट के बारे में, उनकी राय भी देख लेते हैं. अमेरिकी सख्ती के बाद पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना क्या तय हो गया है. 97% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं. 97% लोग. और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन है. वहां पर 85% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं कि जो स्थिति है पाकिस्तान की आज की तारीख में, हाफिज सईद आतंकी भीगी बिल्ली बन गया. इमरान खान वहां का पॉलिटिशियन, वो नवाज शरीफ का नाम ले रहा है. नवाज शरीफ छुपाए छुप नहीं रहे. और सबसे बड़ी बात, वहां की जो डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, अभी जो कुछ डिबेट में थे, सुल्तान एस अली, वो बेहूदगी की भाषा में उतर आए हैं. ऐसे में अगर पाकिस्तान बिलबिलाएगा नहीं तो होगा क्या. अभी सिर्फ अमेरिका ने 1-2 कदम उठाए हैं, अभी तो हिंदुस्तान को कदम उठाने बाकी हैं. तब कमर चीमा की जो मुस्कुराहट है ना, ये और आपको तकलीफ में देखे चीमा साहब, हमको तकलीफ होती है, समझा करिए इस बात को. कोई हम खुश नहीं होते हैं, पर आप अपनी आदतों में इतने अधिक मशगूल हैं, आपको इतना खराब अपना मुल्क पसंद है, तो आप उसी लिए खुश रहिएगा. लेकिन रिजवान अहमद कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसके बाद बोलिएगा. रिजवान अहमद. चीमा भाई, सुमित भाई, पाकिस्तान, चीमा जी, सुमित भाई, पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसी कंट्री होगी, सिर्फ एक ऐसी कंट्री होगी जहां पर 4 पावर सेंटर हैं. एक आर्मी है, एक ISI है, एक गवर्नमेंट है और एक नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और 5वीं वहां की सिविल सोसाइटी है जो कहती है हमें इंडियन मूवी में काम करने दो, हमारे दिल में छेद हो गया है, हमारा ऑपरेशन इंडिया में करवा दो. इस देश का कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. पहली बात. दूसरी बात, चीमा भाई ने शुरू में यह कहा कि इंडिया पाकिस्तान में क्यों घुस रहा है. चीमा भाई, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को गंदी जगह घुसने की आदत नहीं है. यू आर डस्टबिन ऑफ द वर्ल्ड, यू आर डस्टबिन ऑफ द वर्ल्ड, और हमें डस्टबिन में मुंह मारने की आदत नहीं है. चीमा साहब बोलिए, बोलिए. मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपके सफा खत्म हो गया है जहां से आप पढ़ रहे थे, तो मुझे बोलने की इजाजत दी जाए. थैंक यू. मुझे पता है आप क्या स्क्रिप्ट बोल रहे हैं. यू आर अ डस्टबिन ऑफ द वर्ल्ड, यू आर अ न्यूसेंस फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी, यू आर न्यूसेंस फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी, यू हैव न्यूसेंस, यू आर अ न्यूसेंस फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी.
तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, तुम लोग बाहर इलाज कराने जाते हो, तुम लोग बाहर की यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेते हो, तुम लोगों का अपनी कंट्री में हार्ट का ऑपरेशन नहीं हो सकता। कमर चीमा, मैं इस वक्त स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। तुम लोगों के पास ये वो नक्शा है, ये वो नक्शा है जो पाकिस्तान का हर शुरू होगा। तुम लोगों का कोई अगर आप नहीं सुधरे, नहीं बदले तो 4 हिस्सों में तब्दील हो जाएंगे आप लोग। सिंध अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पंजाब अलग हो जाएगा, सिर्फ पंजाब रह जाएगा आप लोगों के पास, जहां बैठ के आप बक कर रहे हैं। ये आपका भविष्य है, ये आपका फ्यूचर है। अगर आप नहीं बदले तो ये होना है, और ये अब किसी को करने की जरूरत नहीं है। ये अमेरिका के एक स्टेप ने, हाफिज सईद की 4 लाइनों ने साबित कर दिया है कि आप लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 4 अलग अलग हिस्से मुल्क के, और इसके अलावा कमर चीमा आपके पास इलाज नहीं बचा है। जो आपको रॉ नक्शे देती है, आप वो नक्शे आपने टीवी पे चला देते हैं। अरे तो आप कौन से चलाते हैं? चाइना वाले देगी, आप कौन सा कहां से लेके आते हैं? चाइना से? आपका कोई कसूर नहीं। चाइना से ला रहे हैं कि सऊदी से ला रहे हैं आजकल? कहां से ला रहे हैं? तेरे साथ है। आप कहां से ला रहे हैं? करके माने मुझे आप कहां से ला रहे हैं आजकल? आपको तो जो आप कहां से ला रहे हैं चीमा साहब? बोलना होता है चीमा साहब, बोलना होता है स्क्रिप्ट। आज ये नक्शा, आज वो नक्शा, आप क्या बोलेंगे? ये बोलने, कल वो बोलने, कोई बात नहीं। नक्शा छोड़िए, मैं जन्मपत्री बढ़ देता हूँ। इनका भविष्य क्या है जनरल साहब? छोड़िए, जनरल साहब इनका भविष्य, जनरल साहब इनका भविष्य क्या है? आप अपना इलाज नक्शा छोड़ दीजिए। ये नहीं है क्या? ऐसे ही होगा। नक्शे को अलग रख दो सुमित जी, नक्शे को अलग रख दो। मैं देशों की जन्मपत्री लिखता तो नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान की जन्मपत्री पढ़ जरूर सकता हूं। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली कोलैप्स स्टेट है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, नर्सरी ऑफ टेररिज्म है। आपकी पाकिस्तान में तो फौज का रूल है। कहते हैं कि देशों के पास में आर्मी होती है, लेकिन आपके आर्मी के पास एक देश है। तो पाकिस्तान, अभी सुमित जी आपने शुरू में बोला था कि पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप तो जीने नहीं दे रहा और मोदी इनको मरने नहीं दे रहा। मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि इनको मरने दें कृपा करके, क्योंकि पाकिस्तान को के खिलाफ किसी को भी कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता होती तो भारत अभी तक कर देता। हम आपसे 7 गुना बढ़े हैं, 4 गुना आपसे फौज बढ़ी है, 10 गुना आपसे इकोनॉमी बढ़ी है। अरे अभी तक तो रगड़ के मच्छर बना देते हैं आपका। लेकिन हमारे पास में कुछ सभ्यता है, इंटरनेशनल लॉ के अंडर हम ऑपरेट करते हैं। वी आर ए वेरी सेल्फ थिंकिंग, रियलाइजिंग, रिस्पॉन्सिबल कंट्री। लेकिन आपका देश एक्सप्लोड नहीं करेगा, इम्प्लोड करेगा। आपका देश इम्प्लोड करेगा, यही भविष्यवाणी है आपकी। सही करेगा आपका देश इम्प्लोड करेगा, जैसे ऑफिस सही करेगा, आपको पैदल कर देगा कमर चीमा, आपकी कमर तोड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आप अंदर से ही फूट जाओगे। आरएसएन साहब, जैसे कि एक ताश का घर जो है गिरता है, वैसे ही पाकिस्तान गिरेगा और ये नक्शा सही आएगा। आरएसएन सिंह नहीं देखिए, ऑन ए मोर सीरियस नोट, अभी देखिए पाकिस्तान में यही नहीं मालूम है, वहाँ पार्लियामेंट शिथिल हो गई है, जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी कोई सुन नहीं रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके आईएसआई को उन्होंने उनसे जवाब मांगा है कि ये बताओ जी, जो तहरीके लबैक के डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे, जिसके साथ तुमने डील ब्रोकर किया, उसको पैसे कहाँ से आए थे। आज एक बहुत महान व्यक्ति पाकिस्तान के एयर मार्शल असगर खान का अभी उनका देहांत हुआ है, और उन्होंने उस समय 1990s में उन्होंने एक ह्यूमन राइट्स का पिटीशन फाइल किया था कि आईएसआई ने वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को वो किस तरह से फंडिंग करते हैं। तो उस पे जो इफ्तिकार चौधरी थे जस्टिस ने कहा था कि 140 मिलियन इन्होंने खर्च किया था एक आईजीआई इस्लामिक जमहूरियत जो पार्टी थी उसके। मैं तो कहने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान इज इम्प्लोडिंग बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल जिहाद इज फार सुपीरियर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान इम्प्लोड करेगा। बिल्कुल
और इनके यहाँ जो ये लड़ाई देख रहे हैं, ये जो लड़ाई देख रहे हैं कि ये कहीं ज़रबे चला रहे हैं, वो ग्लोबल जिहादी, वो कहते हैं कि हमको पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, हम ग्लोबल जिहाद के लिए लड़ रहे हैं। कमर चीमा, पाकिस्तान से 33 अरब डॉलर ले रहे थे बीते 15 साल के अंदर। अमेरिका आपको हर साल करोड़ों डॉलर की मदद दे रहा था। 2016 में पाकिस्तान को उसने 85 करोड़ डॉलर दिए। हिंदुस्तान को आप कह रहे थे ना, हिंदुस्तान को 53 करोड़ डॉलर दिए। हम आपसे 5 गुना बड़े हैं। हमारे पास जो पैसा आया अमेरिका से वो आपसे आधे के आसपास आया। कमर चीमा, आपने अमेरिका को क्या दिया? मैं बताता हूँ आपने अमेरिका को क्या दिया। 9/11 दिया आपने अमेरिका को, क्या दिया आपने दुनिया को, क्या दिया? सिर्फ टेररिस्ट अटैक दिए। और हमने क्या दिया? हमने सुंदर पिचाई दिया, हमने सत्या नडेला दिया, हमने इंदिरा नूई दी। ये इंडियंस हैं जो अमेरिकन कंपनियों को लीड कर रहे हैं। और आपके कौन से पाकिस्तानी हैं? आपके कौन से पाकिस्तानी हैं और क्या कर रहे हैं? एक पाकिस्तानी को आप नाम बता दीजिए मुझे। बीते 70 सालों में एक पाकिस्तानी का नाम बताइए जिसने इंटरनेशनल मैप पे नाम किया हो आपके मुल्क का। एक पाकिस्तानी का। सब फ्लॉप, सब फ्रॉड, सब झूठे। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला बोलना चाह रहे हैं। अरे हमारे यहाँ अमेरिकी डॉलर 65 रुपए का है, आप क्या 120 रुपया का है। ये स्थिति आपकी। कमर जी जरा आपकी कमर टूट गई, जरा सुन लीजिए अब आप। कमर चीमा, आपके पाकिस्तान की कमर टूट गई है, जरा सुन लें आप। देखिए सुमित जी, पाकिस्तान एक भिखमंगा देश और उसको भीख दिया करता था अमेरिका और सऊदी अरेबिया। अमेरिका चढ़ गया है, सऊदी अड़ गया है, तो भिखमंगा नंगा हो गया है, उसके पहनने के लिए अब कपड़े भी नहीं है। तो पाकिस्तान की भिखमंगाई सबके सामने है। ये भिखमंगा नंगा हो गया है, इसलिए बिलबिला रहा है। मुझे तो तरस आ रहा है प्रेम शुक्ला भाई, ये देश कुछ देर में टूटेगा। इस देश के लोग भागेंगे मुल्क छोड़ छोड़ के, और ये हमारे यहाँ परेशानी खड़ी करेंगे। इस देश के लोगों के पास रहने की जगह नहीं बचेगी। जो स्थिति होती जा रही है, खाने को पैसा नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, अमेरिका ने मदद बंद कर दी है। इस देश में अपना कुछ बनता नहीं है। पाकिस्तान जाएगा तो जाएगा कहाँ? और पाकिस्तान के रहने वाले जो रहवासी है, पाकिस्तानी है, उन बेचारों का क्या होगा? इन बदतमीज हुक्मरानों के चलते हुए ये एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर दुनिया के सामने बहुत जल्द आने वाली है, जिस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं। शुक्रिया करूंगा तमाम पैनलिस्ट का इस डिबेट में आने के लिए। ज्यादातर लोगों ने कहा कि अमेरिका की सख्ती से साफ हो गया है कि पाकिस्तान अब इम्प्लोड होगा, टूटेगा, और ये इसको कोई बचा नहीं सकता।